मूवी के स्टार्ट में हमें न्यूयॉर्क शहर में कुछ बच्चों की साइकिल रेस दिखाई जाती है, जिसमें हम मूवी के मेन कैरेक्टर बिली को भी देखते हैं। बिली अपने फ्रेंड को गाइड करती है कि कैसे ये रेस जीत सकते हैं और उसे कुछ ट्रिक्स भी बताती है। इस रेस में कुछ पजल्स भी थे और बिली इसमें काफी एक्सपर्ट थी और इस तरह उसकी इंटेलिजेंस की वजह से ये लोग जीत जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें हवाई का एक सीन दिखाया जाता है, जिसमें बिली की मॉम बिली और उसके भाई को उसके नाना कीमो से मिलवाने आई थी। उसका भाई जब घर के अंदर आता है तो कहता है कि घर कितना ओल्ड फैशन है। उसके बाद बिली की मॉम दोनों बच्चों को गार्डन में ले जाती है, जहां उनके नाना काम कर रहे थे। यहाँ कीमो इन्हें देखकर कोई खास रिएक्शन नहीं देता, बल्कि वो बिली की मॉम को डांटने लगता है कि तुम्हारे बच्चे हवाईयन है, क्या तुमने इन्हें थोड़ी भी हवाईयन लैंग्वेज नहीं सिखाई। अब इसी दौरान बिली की नजर एक मिनिटी वैन पर जाती है जो इसके नाना की है। अब उसके अंदर क्या है, बिली उसे जानने के लिए काफी एक्साइटेड थी, इसीलिए वो चुपकर वैन के अंदर जाती है। अब अंदर उसे काफी चीजें मिलती है और इसी में उसे एक बुक भी मिलती। बिली उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और ये बुक एक मॉन्क ने हवाईयन लैंग्वेज में लिखी थी। मॉन्क पुराने जमाने की एक फेमस कहानी हुआ करती थी, जहाँ रोबिन्सन और ब्रॉन्स नाम के दो लुटेरे होते थे और साथ में इनका एक कुक था जिसका नाम था मॉन्क। इस बुक में एक खजाने के बारे में लिखा हुआ था जो काफी सालों से छुपा हुआ और आज तक जो भी उसे लेने गया है वापस नहीं आया। इस बुक में खजाने तक पहुंचने का रास्ता भी लिखा हुआ है कि किस तरह उस खजाने तक पहुंचा जा सकता। क्योंकि ये बुक हवाईयन लैंग्वेज में लिखी थी तो बिली को इसे पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। अब वो देखती है कि उसके नाना वैन की तरफ आ रहे हैं, तो बिली उस बुक को अपने बैग में छुपा लेती है और वैन के बैक साइड से छलांग लगाकर वैन से निकल जाती है। तब बिली को वहाँ एक लड़का कैस्पर दिखता है जो वही हवाई का रहने वाला है और पास में ही उसका घर है। अब बिली अपने कमरे में आती है और उस बुक को पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो हवाईयन लैंग्वेज में थी। लेकिन उसे प्रॉब्लम हो रही थी और उसे डिक्शनरी की जरूरत है। तब वो डिक्शनरी ढूंढने के लिए जाती तो डिक्शनरी के साथ उसको अपने मॉम डैड की पुरानी तस्वीर भी मिलती है। अब रात को बिली चादर ओढ़कर जब बुक पढ़ने की कोशिश कर रही थी तो उसका भाई आता है और उससे बुक छीन कर पढ़ने लगता है और तब वो बिली को बताता है कि वहाँ पर कुछ भूत है जो किसी को भी वो खजाना लेने नहीं देते। ये सब सुनकर बिली डर जाती। अगले दिन ये दोनों बच्चे देखते हैं कि उनकी माँ उनके नाना से लड़ रही है। असल में लिली कीमो से इसलिए लड़ रही थी कि उसने काफी अरसे से इस घर का टैक्स नहीं भरा, जिसकी वजह से जल्द ही कीमो का फार्म हाउस बिक जाएगा। अब कीमो अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा अपनी बेटी पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हारे आने से पहले तक मैं अच्छी जिंदगी गुजार रहा था, तो अच्छा होगा कि तुम मुझे इन सब चीजों के बारे में ना बताओ। अब ये सारी बातें सुनकर इन दोनों बच्चों को पता चल जाता है कि उनके नाना के पास पैसे नहीं, इसी वजह से उसने टैक्स नहीं भरा और अगर उसने जल्दी से टैक्स नहीं भरा तो उसका ये हवाई वाला घर बिक जाएगा। थोड़ी देर बाद कैस्पर वहाँ पर आता है जो बिली से मिलने आया था और उसके साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम एहाना था। इस लड़की को देखकर बिली का भाई सैम इम्प्रेस हो जाता है। अब कैस्पर बिली के पास जाता है और देखता है कि बिली मॉन्क नाम की एक बुक पढ़ रही है। फिर ये दोनों उसमें लिखे खजाने के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब ये दोनों बात कर ही रहे थे कि पीछे से बिली के नाना इनकी बात सुनकर आ जाते हैं और वो मॉन्क वाली बुक भी देख लेते हैं। वो बिली को घर ले जाकर पूछते हैं कि तुमने ये बुक क्यों चुराई। बिली अपने नाना से पूछती है कि आपके पास ये बुक कहाँ से आई, तो वो कहता है कि मुझे मेरे फादर ने दी थी और उनको उसके फादर ने। तब बिली समझ जाती है कि जब वो मॉन्क आयरलैंड पर था तो उसने मेरे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर को ये बुक और लॉकेट दिया था। कीमो बिली को उसी आयरलैंड को दिखाने के लिए ले जाता है जो कि उस बुक में लिखी थी और ये आयरलैंड सच में बहुत खूबसूरत था। अब वहाँ जाकर बिली बुक खोलती है और उस लोकेशन को बुक के साथ मैच करने की कोशिश करती है। बिली को वहाँ पर एक बड़ा पत्थर दिखता है जिस पर वैसा ही साइन था जैसे बुक में है। अब बिली को यकीन हो जाता है कि ये वही जगह है जहाँ पर वो लुटेरे कुछ टाइम के लिए रुके थे। अब बिली दूर वाले आइलैंड को देखने की कोशिश करती है, लेकिन वो काफी ऊंचाई पर होता है तो उसके नाना उसे ऊपर जाने से मना कर देते हैं। मगर बिली अपने नाना की बात नहीं मानती और वो ऊपर चढ़ रही है तो उसके नाना भी उसके पीछे पीछे जा रहे। अब थोड़ा ऊंचाई चढ़ने के बाद कीमो ऊपर से नीचे गिर जाता है। अब अगले सीन में हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ से बिली अपने मॉम को कॉल करती है और सारे सिचुएशन के बारे में बताती है। अब रास्ते में लिली अपने बेटे सैम को कहती है कि मेरे फादर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं और उनकी हेल्प के लिए हमें अपना न्यूयॉर्क वाला घर बेचना पड़ेगा। ये बात सुनकर सैम बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उनके न्यूयॉर्क वाला घर बिक जाए। अब हॉस्पिटल पहुंचकर बिली की मॉम बिली को बहुत सुनाती है और कहती है कि मेरे फादर की ये हालत तुम्हारी वजह से हुई। अब बिली को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब इनकी मॉम इन दोनों बच्चों को घर बेच देती है और खुद हॉस्पिटल में रह जाती है। अब रात को बिली और कैस्पर आ जाता है। बिली कैस्पर से कहती है मेरे नाना के साथ जो हुआ मेरी वजह से हुआ और उसको अपनी गलती का बहुत एहसास है और इसके अलावा
मेरे नाना की फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं। तब कैस्पर मजाक में कहता है कि तुम खजाना ढूंढोगी। तो बिली सीरियस हो जाती है और कहती है कि हाँ, मुझे खजाना ही ढूंढना पड़ेगा, जिससे मेरे नाना का घर बिकने से बच जाएगा। अब कैस्पर, जो कि हवाई के रास्तों को जानता था, वो भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगले दिन बिली अपने भाई का फोन और ट्रक लेकर कैस्पर के साथ निकल जाती है। ये दोनों बड़े मुश्किल से उन पहाड़ों तक पहुंच जाते हैं। अब कैस्पर का एक दोस्त उन्हें आगे जाने के लिए एक छोटी सी गाड़ी देता है। अब बिली की मॉम जब घर कॉल करती है तो सैम की आंख खुल जाती है। वो देखता है कि घर में बिली नहीं है और उसका मोबाइल भी नहीं है। वो मॉम को नहीं बताता और उसे बहाना करके फोन रख ले। अब सैम अहेना के साथ बिली और कैस्पर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता। अब दूसरी तरफ बिली और कैस्पर दिखाया जाता है। वो दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं। वहां पर उन्हें पहाड़ के अंदर एक रास्ता नजर आता है। जब वो दोनों पहाड़ के अंदर जाते हैं तो बिली का पैर फिसलता है और वो दोनों गहराई में गिर जाते हैं। अब वहां पर उन्हें एक स्केलेटन दिखता है जिसके पास सोने का लॉकेट और रिंग भी थी। ये देखकर उन्हें यकीन हो जाता है कि यहाँ पर सच में खजाना है। तब हैना और सैम भी वहां पर पहुंच जाते, लेकिन हैना सैम को मना कर दे कि वहां अंदर मत जाओ, क्योंकि ये एक कब्र है और कब्र में जिंदा इंसानों का जाना अलाउड नहीं है। तब सैम उसकी बात पर यकीन नहीं करता और कहता है कि मुझे अपनी बहन को ढूंढना है। अब इसके बाद ये दोनों अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर बहुत अंधेरा होता। जब वहाँ पर सैम बिली को देखता है तो बहुत गुस्सा करता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। अब बिली वो लॉकेट और सोने का रिंग सैम को दिखाती है और कहती है कि मैंने कहा था कि यहाँ पर खजाना है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। जब सैम और हैना उस रिंग को देखते हैं तो वो भी मान जाते हैं और खजाने को ढूंढने लगते हैं। अब सैम और हैना बिली और कैस्पर उस गहराई से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका भी पैर फिसल जाता है और वो दोनों भी वहीं गिर जाते। तब बिली उस बुक को खोलती है और पढ़ने लगती है और उसे मालूम होता है कि अभी उन्हें एक सुरंग से भी गुजरना पड़ेगा। अब जब इन्हें सुरंग नजर आती है तो वो बहुत पतली और खतरनाक होती है, जिससे गुजरना मुश्किल था, लेकिन इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं और वो मुश्किल से उस सुरंग से गुजर रहे थे। तो सैम को एक बड़ा स्पाइडर नजर आता है। तब कैस्पर उसे कहता है कि डरो मत, ये जहरीला नहीं है। लेकिन जब वो स्पाइडर सैम के हाथ पर आता है तो सैम बहुत घबरा जाता है और तेजी से उस सुरंग से बाहर निकलता। तब ये सारे जल्दी से सुरंग से बाहर निकल आते हैं, लेकिन इनके निकलने के बाद ही वो सुरंग पत्थरों से बंद हो जाता है। अब सैम बिली पर गुस्सा करता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ और अब यहाँ से जाने का दूसरा रास्ता भी कोई नहीं। जब ये लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं तो इन्हें एक पुल नजर आता, लेकिन यहाँ पर हैना को ऊंचाई से डर लग रहा है। अब कैस्पर और बिली दूसरी साइड पर पहुंच जाते और वो सैम और हैना को भी आने का कहते। अब सैम और हैना भी डरते डरते बड़े मुश्किल से पुल को क्रॉस कर लेते हैं। अब जब ये चारों आगे बढ़ते हैं तो इन्हें एक तालाब नजर आता है जो जुगनुओं से भरा हुआ था। अब कैस्पर को महसूस होता है कि आगे का रास्ता पानी के अंदर है और ये सब उस सुराख से होते हुए आगे निकल जाते हैं। अब ये लोग ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ पर सूरज की रोशनी भी आ रही थी। अब इन्हें कुछ रस्सियां नजर आती है। बिली सैम और कैस्पर को कहती है कि तुम लोग उस रस्सी के साथ लटक जाओ, जिससे बैलेंस बनेगा और खजाने का दरवाजा खुल जाएगा। वो दोनों रस्सी के साथ लटक जाते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तब साथ एक दूसरी भी रस्सी होती है। बिली कहती है कि इन दोनों का बैलेंस बराबर होना चाहिए। तब सैम कहता है कि हमें दोनों साइड की रस्सियों का बैलेंस बराबर करना पड़ेगा। अब ये सारे मिलकर उस बैलेंस को बराबर करते हैं और इससे वो दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो ये सब हैरान हो जाते हैं कि वहाँ पर सच में बहुत बड़ा खजाना था। मगर ये सोचते हैं कि ब्रॉन्स, रोबन्स और मॉ को खजाने का पता था, तो ये इस खजाने को बाहर क्यों नहीं लाए। इसके पीछे कोई तो रीजन होगा। अब अगले सीन में हॉस्पिटल को दिखाया जाता है, जिसमें लिली सैम को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कॉल नहीं मिल रही। वहीं दूसरी तरफ ये चारों खजाना पाकर बहुत खुश थे और वो सोचते हैं कि हमें जल्द से जल्द खजाना लेकर निकलना चाहिए। अब सैम सोने को अपने बैग में भर रहा था। तभी दूसरी सीन में हॉस्पिटल में केमो कहता है कि जरूर वो बच्चे खजाना ढूंढने गए होंगे। उधर सैम का बैग भरने से रोशनियां लाल से नीली हो जाती और साथ में ड्रम की तेज आवाजें भी आने लगी थी, क्योंकि वहां पर भूत जाग जाते। वो सारे यहाँ से भाग रहे और थोड़ा सा आगे जाकर इन्हें एक पुराना घर नजर आता। ये सारे वहीं पर छुप जाते हैं। दूसरे सीन में उनकी माँ उनके लिए दुआ कर रही थी कि वो खैरियत से वापस आ जाए। अब जब सोल्स उनके करीब आती, बिली जल्दी से सैम के बैग से वो सारा सोना एक बास्केट में डालती है, उन सोल्स के आगे रख लेती है। वो समझ रही थी कि शायद इससे हम बच जाएंगे। इनमें से एक सोल बिली के फादर की भी थी, जो आर्मी में थे और उसकी डेथ हो गई थी। अब इनकी फादर की सोल इनसे प्यार करती और फिर ये सारे सोल यहाँ से चले जाते। अब अगले सीन में इन सबको हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ कीमो अपने बच्चों को बताता है कि मॉन्क एक अच्छा इंसान था। रॉस और रॉबिन्सन खजाने के लिए एक दूसरे से लड़ पड़े थे, जिसमें मॉन्क भी जख्मी हो गया था। अब इन दोनों के शोर की वजह से वहाँ की सोल्स भी जाग गई थी और मॉन्क को खजाना नहीं चाहिए था और इसीलिए वो वहां से भाग गया था और भागते भागते वो मेरे ग्रैंडफादर के पास पहुंचा।
और इसीलिए वो बुक हमारी फैमिली के पास आ गई थी। अब लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि दोनों बच्चे अपने नाना के पास बड़े खुश हैं और वहीं पे रहने के लिए राजी हो जाते हैं और अपने न्यूयॉर्क वाला घर बेचकर हवाई में अपने नाना के साथ रहेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।